अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। बहुत अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो आज की वीडियो में आपको आयशा करम के हवाले से बताऊंगी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ख़तरनाक हुआ है और किस कंडीशन में है और बचने की उम्मीद है कि नहीं है, और इस वक्त जो मेडिकल कंडीशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, मैं उन्हीं आयशा करम की बात कर रही हूँ 14 अगस्त को जिसे मॉब ने घेर लिया था। वही आयशा करम जो मीनार पाकिस्तान पे शदीद जख्मी हो गई थी और आप सबको याद होगा कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे और उसके बाद फिर जो कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बीच में जिस तरह रैम्बो का नाम आया जो उनका एक सहूलतकार था। तो आज की वीडियो में ये सब आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या उनको मारने की कोशिश की गई है या कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और जो जली हुई लाश है उसका अहवाल आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको मैंने जैसे कि कहा था कि फर्दर डेवलपमेंट होगी पिछले केस में, तो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्दर डेवलपमेंट यही है कि पिछले व्लॉग में जो मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी जिसमें एक खातून अपने शौहर के कई टुकड़े करने के बाद सो गई थी और अल्लाह माफ़ करे कि पुलिस वहां से टुकड़े इकट्ठे करती रही थी, तो उसने वो कत्ल क्यों किया, आखिर इतनी नफरत उस अपने शौहर से क्यों थी, और वो उसका वाकई शौहर भी निकला है या नहीं निकला है, या उसने अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है और जो उसमें उसने वजह बताई है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, पहली खबर में डेवलपमेंट से शुरू करती हूँ कि आप सबको याद होगा, अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक खातून जिसका ताल्लुक कराची से था और वो मुबैना तौर पर दावा तो यही कर रही थी कि वो एक 70 साल शख्स जिसका नाम शेख सुहेल था, उसकी बीवी होने का दावा करती थी। तकरीबन उसके कत्ल से 1.5 साल पहले वो एक थाने में भी गई थी और वहां जाकर उसने थाने के जो लोग थे उनसे कहा था कि मेरा नान नफका पूरा नहीं करता, मुझे मेरे अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं करता। जिसपे कि पुलिस वालों ने जब उससे निकाहनामा तलब किया था तो ये खातून जो है वो निकाहनामा जमा नहीं करवा सकी थी। उसकी रीजन ये थी कि इसका इस आदमी के साथ एक अलेजिड रिलेशनशिप था जिसे इसने कत्ल किया, जिसे ये अपना शौहर बता रही थी। और आप सब लोग जानते हैं कि इस शख्स के बारे में पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके बेटे भी थे, इसकी बेटियां भी थी, इसकी जवान औलाद थी, लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के साथ नहीं रहता था। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ये दोनों हजरात एक फ्लैट लेकर वहां पर एक दूसरे के साथ यानी लिव इन रिलेशनशिप में, इसे बहुत सारे लोग लिविंग कहते हैं, इट्स नॉट लिविंग रिलेशनशिप, इट्स लिव इन रिलेशनशिप। तो ये लोग लिव इन में रह रहे थे और फिर इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जुनैरा आपकी हर खबर में ये क्यों होता है। तो बात यह है कि जब वो रह ही लिव इन में रहे थे, जब उनका निकाह हुआ ही नहीं था, जब वो खातून थाने में पहुंची थी और उसके बावजूद वो निकाहनामा नहीं पेश कर सकी थी, तो जाहिर बात है जो खबर जैसे मैंने आपको वैसे ही बतानी है। अब जनाब हुआ ये कि ये जो खातून है ये नॉन मुस्लिम थी और इसने 3 बार अपना नाम सिर्फ इसीलिए बदला था क्योंकि ये अपना असली नाम बताना नहीं चाह रही थी। सबसे बढ़कर ये कि ये जो खातून है इसने अपने शौहर के जब कई टुकड़े किए और उसके बाद जब ये होश में आई और इसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो उसमें इसने यही बताया कि ये नॉन मुस्लिम थी और इसका जो मुबैना शौहर यानी कि जो लिव इन में रहने वाला बॉयफ्रेंड ही कह लें, 70 साल बॉयफ्रेंड, वो इसको मारता था, इस पर तशद्दुद करता था। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त इनके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो सामने आई उसमें ये बात साबित हो गई है कि ये खातून और वो जो आदमी है जिसको इसने कत्ल किया है ये दोनों नशा करते थे और वो भी आइस का नशा करते थे। और उस आइस के नशे के अंदर ही ये चीज़ सामने आई है कि इसकी पहले अपने शौहर के साथ नशे के दौरान बहस हुई और उसके बाद इसने नीचे से एक रॉड उठा के अपने शौहर की गर्दन पे मारा और उसके बाद जब उसका खून निकलना शुरू हो गया और काफ़ी देर तक उसका खून निकलता रहा, वो चकरा गया। उसके बाद इस खातून ने उस आदमी से माफ़ी मांग ली, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोबारा नशे की हालत में दोनों थे, इनकी बहस हुई और उसके बाद इस खातून ने ना सिर्फ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए बल्कि उसके हाथों को काट के अल्लाह माफ़ करे फ्लैट से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त उनके नेबर्स ने और नीचे गार्ड ने देख लिया था और उसके बाद ये खातून थोड़ा डर गई और उसके बाद ये हाथ उठा के वापस घर के अंदर ले आई। और फिर उसके बाद वहां जो नेबर्स थे उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और जब पुलिस को बुलाया तो आगे का जो सारा अहवाल है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बात सामने आ गई है कि ये औरत अब उस शख्स की बीवी नहीं थी। दूसरे नंबर पे ये कि आइस के नशे की वजह से इसने ये सब किया। और तीसरी तरफ ये अब पुलिस के सामने जो बयान दे रही है वो ये दे रही है कि ये शख्स मुझे मारता इसलिए था कि ये मुझे बार बार कहता था कि इस्लाम कबूल करो। हालांकि अल्लाह माफ़ करे इस्लामी काम तो कोई कर नहीं रहे थे, अगर इस्लाम कबूल करवाना ही था तो सबसे पहले वो ये सोचता कि एक नॉन मुस्लिम के साथ तो वो रह ही नहीं सकता और इस्लाम में अलेजिड रिलेशनशिप जो है वो टोटल हराम होता है। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। आयशा अकरम कौन नहीं जानता जो पाकिस्तान की बदनामी कराने में सर फहरिस्त रही। 14 अगस्त को ये टिकटॉकर वहां पर गई थी और
आप सबको याद होगा कि वहाँ पर एक मोब ने इनको घेर लिया था, इनके साथ बहुत बदतमीजी हुई थी और उसके बाद इनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हुआ था। मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि मुबैना तौर पे चले मैं लफ्ज़ बोल लेती हूँ कि वो एक दाश्ता थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया था मेरी बात पे। उन्होंने कहा था कि आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि हमारे ज़राए से उनके वीडियोज़, कुछ बहुत प्राइवेट वीडियोज़ हम तक पहुँच गए थे। खलीलुर रहमान कमर साहब ने मुझे मना किया था कि आपने उस खातून की जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्कस नहीं करना। हाल बताओ उसने जो मिस्टेक किया, जो वो गलत कर रही है या वो झूठ बोल रही है, उसको आप ज़रूर सामने लेकर आएँ। तो वो मैं उसके ऊपर बात करती रही थी। उसके बाद जनाब आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉब जो है उसको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। और फिर आपको पता है कि उस मॉब के जो वर्सा थे, उनके जो घर वाले थे, वो सब धरना देकर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिन लोगों को पकड़कर अंदर किया गया है दरअसल वो कल्प्रिट्स हैं ही नहीं, और जो असल में कल्प्रिट्स थे वो सब पकड़े ही नहीं गए हैं। और इसी वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा हजूम था, सीसीटीवी कैमरास की मदद से जो लोग पकड़े गए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 या 25 थे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते थे। तो क्योंकि हज़ारों का मॉब था, 20-25 को सज़ा देना और बाकियों को सज़ा ना देना, ये भी एक बड़ी अजीबो-गरीब बात थी। और फिर यूँ एक के बाद एक लोग छूटते चले गए। उसकी रीज़न ये है कि पुलिस ने जब शनाख्त परेड के लिए आयशा अकरम को बुलाया, तो आयशा अकरम ने शनाख्त परेड में सारे का सारा इल्ज़ाम अपने ही सहूलतकार, अपने ही दोस्त यानी कि रैम्बो के ऊपर लगा दिया था। और रैम्बो जो है वो इस बात से मुकर गए थे। उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए और अभी तक पुलिस जो है वो ताउन कर रही थी आयशा अकरम के साथ, और इसी सिलसिले में उनको बार बार जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन। शुरू में तो बख्तरबंद गाड़ियां आई आयशा अकरम को लेने के लिए, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो पुलिस की उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी वो भी वापस ले ली गई और अब आयशा अकरम खुलेआम फिरती थी। तो शादरा टूल प्लाजा पे ये हुआ कि वहां पर एक बाइक और एक गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत जल्द ये लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने आयशा अकरम के साथ ये किया है। उसकी रीज़न ये है कि पूरे लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमराज हैं और सेफ सिटी कैमराज की मदद से कोई भी पकड़ा जा सकता है, वो छूट नहीं सकता। अब जो सेफ सिटी कैमरास की फुटेजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हैं वो यही हैं कि आयशा अकरम के पीछे, यानी वो एक गाड़ी में सवार थी और उस गाड़ी के पीछे एक बाइक वाला और एक गाड़ी वाला लगातार आ रहे थे। उसके बाद गाड़ी ने आयशा अकरम की गाड़ी को बार बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो आयशा अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आयशा अकरम की गाड़ी जब नहीं रुकी तो उसके बाद वो बाइक जो है वो बड़ी तेजी से आई और एकदम से उनको क्रॉस किया आयशा अकरम की गाड़ी को, और उसके बाद आयशा अकरम की गाड़ी को जोर से हिट किया और वो गाड़ी वहां से भाग गई। आयशा अकरम का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की जोर से टक्कर हुई और उसके बाद उनकी नाक की हड्डी जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई, टूट गई और जिस्म पे जगह जगह चोटें आई। उसके बाद आयशा अकरम बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और जो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी और जो सेफ सिटी कैमरास की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त होगी वो जल्द ही मैं आपके साथ डेवलपमेंट जैसे जैसे इसमें फर्दर होगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और जली हुई लाश का की न्यूज़ ये है कि आप सबको पता होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जराइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद एक हिली एरिया है, जो लोग नहीं जानते वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ और दरख्त हैं। तो वहाँ पर जंगल के अंदर एक लाश मिली थी जो पूरी तरह से जली हुई थी, जो कि एक नौजवान खातून की थी। यानी खातून काफ़ी यंग थी और खातून का जो सर है वो भी जला हुआ था और कंप्लीट बॉडी जली हुई थी। और जलाने वाले ने ये सोचकर ये सब किया था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आजकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। उस खातून को पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया था। उस फॉरेंसिक से जो नमूने आए हैं उससे उस खातून की शनाख्त हो चुकी है। खातून की जो शनाख्त हुई है वो ताहिरा यास्मीन के नाम से हुई है। ताहिरा यास्मीन इनका नाम था। इनके 3 बच्चे थे। ये एक पिंडी की रहायशी थी और ये एक सैलून में काम करती थी। 7 दिसंबर को ये अपने सैलून जा रही थी, वहां से इनको किसी ने अगवा करके जंगल ले जाकर आग लगा दी थी। और अब फाइनली देख लें कि जो उनकी शनाख्त है वो हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक के जो नमूने और जो रिपोर्ट आई है वो उनके घर वालों के साथ शेयर कर ली गई है। जल्द ही आप देखेंगे कि मुलजिम जो है वो पकड़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि तीनों खबरों के बारे में जो आप डिमांड कर रहे थे मैंने आपको अपडेट कर दिया है। कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा। अगर कोई रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ लें। मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होती जाएगी तीनों केसेस में वो भी आपको बताती चली जाऊँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।